हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान हैं कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए, उनको रुलाना जरूरी है। अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। ही इज सिटिंग विद मी राइट नाउ। कैन यू प्लीज आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी, आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। हेलो यस यस सिद्धांत, यस, कम ऑन, एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, एक बार या हेलो। हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर, मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर, सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? आ! परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है। किधर ये सोनू? पापा को बताया यार, डीडीए फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे। मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, ओए निकल गया, ओए निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी है, पार्टी होती है। घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है। परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ, वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो महेश जी, गुड इवनिंग। फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर, मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है। आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप। मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है। हाँ जी। रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है सर। रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की। और बताइए सर। किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुंचता है। सर, मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुंचता ही नहीं, वही आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना, पूरी कहानी है सर उसके पीछे। मुझे और बताएं, और क्या परेशानी है? बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी बताया जा रहा है? कहानी तो बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको। सर, एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था, एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है। जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो।
सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। एक वो बोल रहा है, हेलो हेलो। सर, कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती, दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहां पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो। यतिन, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। ओके, यस। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। यतिन, आई एम सो सॉरी, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? यस, आई जस्ट केम टू नो कि पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल हो गई? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। यतिन, आई नो बट आई एम सो सॉरी, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे। सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों बार बार आखिर ये है कौन? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं। वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी, आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे, क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं, और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं, शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें।
जी अंकल, वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करवा खाना दिया ना। बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा और अंदर वो मैंने जो ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको थोड़ा आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही तो पूरी बनता है, फैमिली खाने ही खाएगी ना। बनता नहीं, नहीं वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500 अनु। बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो मिस्टर नीरज, हाय, मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। योर व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फ़ोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज़्यादा है उनको एक ये सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके, मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी, इनफैक्ट मैं पूरा टल्ली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी दिया, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा, ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है।